सोचिए, अगर आप एक ऐसा आइडिया खोज लें जो पूरी दुनिया को बदल सकता है, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने किया ही नहीं, क्या आप तैयार हैं 0 से 1 की उस क्रांतिकारी यात्रा पर जहां कॉपी नहीं सिर्फ क्रिएशन होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि असली इनोवेशन क्या होता है? क्या ये सिर्फ पुराने आइडिया को थोड़ा बेहतर बनाना है या कुछ ऐसा करना है जो पहले कभी नहीं हुआ? 0 to 1 में पेपाल के सह संस्थापक और वेंचर कैपिटलिस्ट पीटर थिल कहते हैं कि असली प्रगति तब होती है जब हम 0 से 1 की ओर बढ़ते हैं, यानी कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया में पहले मौजूद नहीं था। इस किताब में थिल स्टार्टअप्स, इनोवेशन और भविष्य को लेकर अपने अनोखे विचार साझा करते हैं जो हर युवा उद्यमी और विचारशील इंसान को जानने चाहिए। पीटर थिल कहते हैं कि अधिकतर लोग कंपटीशन को सफलता का रास्ता मानते हैं, लेकिन हकीकत में कंपटीशन अक्सर डिस्ट्रक्टिव होता है। वे कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जो किसी समस्या का ऐसा समाधान दे जो कोई और नहीं दे रहा, यानी एक मोनोपोली। एक अच्छा स्टार्टअप वही होता है जो एक छोटी, स्पष्ट और अनसुलझी समस्या को पहचानता है और उस पर गहराई से काम करता है। उदाहरण के लिए, गूगल ने सर्च इंजन की दुनिया में ऐसा वर्चस्व बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है, सीक्रेट्स, यानी ऐसे सच जो अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं। थिल मानते हैं कि हर बड़ा बिजनेस एक गहरे राज पर बना होता है, कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया नहीं देख पाई, लेकिन आप देख पाते हैं। यह राज तकनीकी हो सकता है या मार्केट से जुड़ा। यही राज आपको भीड़ से अलग करता है और आपकी कंपनी को यूनिक बनाता है। इसलिए अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह सोचना होगा, दुनिया में ऐसा क्या है जो सच है लेकिन बाकी लोग नहीं मानते। पीटर थिल का जोर लॉन्ग टर्म विजन पर है। वे कहते हैं कि अगर आप आज से 10 साल बाद की दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी से काम शुरू करना होगा। स्टार्टअप सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वे भविष्य को आकार देने का माध्यम है। इसलिए जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो उसका मिशन बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बना सके। ये विचार गूगल, फेसबुक और स्पेसएक्स जैसे विजनरी बिजनेस मॉडल के दिल में बसे हैं। थिल यह भी बताते हैं कि टीम चुनना कितना अहम है। एक स्टार्टअप की शुरुआती टीम ही उसकी दिशा तय करती है। सही लोग, सही स्किल्स और एक जैसी सोच, ये तीनों चीजें मिलकर कंपनी की नींव को मजबूत बनाती है। वे कहते हैं कि स्टार्टअप एक कल्चर होता है जिसमें हर सदस्य को यह महसूस हो कि वह किसी बड़ी क्रांति का हिस्सा है। अगर आपकी टीम सिर्फ नौकरी करने आई है तो वो जुनून और विश्वास कभी नहीं आ पाएगा जो एक आइकॉनिक कंपनी बनाने के लिए चाहिए। फाइनेंसिंग और फंडिंग के बारे में थिल का नजरिया यह है कि फंडिंग तभी मायने रखती है जब उसका इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से किया जाए। सिर्फ पैसा जुटा लेना सफलता की गारंटी नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आप उस फंडिंग को ऐसे प्रयोग में ला रहे हैं जिससे आपका प्रोडक्ट बेहतर हो रहा है, आपका मार्केट बढ़ रहा है और आपकी कंपनी असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। एक और दिलचस्प बात जो इस किताब में है वह है लास्ट मूवर एडवांटेज। जबकि बिजनेस की दुनिया में अक्सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात होती है, थिल कहते हैं कि असली जीत उसे मिलती है जो सबसे अंत में बाजार पर कब्जा करता है और फिर उसे छोड़ता नहीं। एप्पल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो हमेशा पहली कंपनी नहीं होती, लेकिन जब आती है तो गेम ही बदल देती है। किताब के अंत में थिल हमें चुनौती देते हैं कि हम सिर्फ पुरानी चीजों को कॉपी करना बंद करें। हमें ऐसे इनोवेशन की ओर बढ़ना चाहिए जो दुनिया को 0 to 1 की दिशा में ले जाए, यानी नकल से नहीं, सृजन से। यह किताब सिर्फ उद्यमियों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो सोचते हैं, सवाल करते हैं और कुछ नया बनाने का सपना रखते हैं। इस स्क्रिप्ट के जरिए अगर आप एक 40 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो आप हर 40 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो आप हर पैराग्राफ को विस्तार से समझाते हुए, उदाहरण देते हुए और कुछ विजुअल्स के साथ दर्शकों को गहराई से जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और गहराई से सोचने वाले कंटेंट देखना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि अगली क्रांतिकारी सोच सीधा आप तक पहुंचे।